हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। मैं प्रश्नावली 4A में 9 क्वेश्चन बता चुका हूँ। प्रश्नावली 4A का 10वां प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको क्रमागत संख्या बता दूं। क्रमागत संख्या मतलब क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। और क्रमागत संख्या में सिर्फ एक का अंतर होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत संख्या क्रम से होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, जिसमें सिर्फ एक का अंतर होता है। और दोस्तों, क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है। क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो दोस्तों, सम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 का भाग चला जाए, जो संख्या या जो अंक 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, 2 से जिसमें भाग न जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्रमागत सम संख्या में दोस्तों 2 4 6 8 10 12 इस तरह होगा। देखिए, 2 4 6 8 10 12 सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा सब में। देखिए, सब में 2 2 का अंतर है। 2 4 6 8 10 सब में 2 2 का अंतर है। अब दोस्तों, क्रमागत विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरह। देखिए, 1 3 5 7 9 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन जब आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें कैसे मानेंगे? क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। तीनों में हम मान लेंगे पहली क्रमागत संख्या x, पहली क्रमागत सम संख्या x और पहली क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत संख्या में, क्रमागत सम संख्या में, क्रमागत विषम संख्या में हम पहली संख्या को क्या मानेंगे? और आपको पता है कि क्रमागत संख्या में 1 का अंतर होता है, क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है और क्रमागत विषम संख्या में भी 2 का ही अंतर होता है, जैसा कि ऊपर दिखा दिया गया है। ऊपर दिखा दिया गया है 1 2 3 4 5 6। देखिए, 1 1 का अंतर है और यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 का अंतर है। 1 3 5 7 9 2 2 का अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस, चौथी क्रमागत संख्या x प्लस, इस तरह आगे तक। क्रमागत सम संख्या में पहली क्रमागत संख्या अगर x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 2 का अंतर है। तो x प्लस 2, तीसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 4,
चौथी क्रमागत संख्या चौथी क्रमागत सम संख्या x प्लस 6 इस तरह आगे तक। क्रमागत विषम संख्या दोस्तों, पहली क्रमागत विषम संख्या x है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 ही होगा, क्योंकि दो का ही अंतर होगा, x प्लस 2। तीसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 4 और चौथी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 6 इस तरह आगे तक। तो अभी आपसे पूछा जाएगा दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पहली क्रमागत सम संख्या x, दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2, तीसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस, पहली क्रमागत विषम संख्या x, दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2, तीसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 4। इस तरह से करके क्वेश्चन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक बताइए। तो मान लिया पहली क्रमागत, यहां लिखेंगे, मान लिया पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। मान लिया पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार दोस्तों लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो गुणनफल कर देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। गुणा करेंगे x का x में, x स्क्वायर प्लस x का x में गुणा करेंगे x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब दोस्तों 306 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 306 होगा। 306 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि घटाने पर 1 मिल जाए, तो 306 का फैक्टर बनाइए। 306 का ऐसे फैक्टर बनाइए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर 3 से काटिए, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 1 कम। तो देखिए घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 3 3 के 9 दूना के 18, 18 में से 17 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 18 और 17 का हमारा फैक्टर बनेगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो दोस्तों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 18 और x प्लस 18 जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। x प्लस 18 यहाँ पे हो जाएगा और x माइनस 17, यहाँ पर x है और यहाँ पे माइनस 17 है, तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दोस्तों x प्लस 18 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18 या x बराबर 70। तो x बराबर माइनस 18 अमान्य होगा क्योंकि मान ऋणात्मक, मान है ऋणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर 17, अतः पहली क्रमागत संख्या x बराबर 17 तथा दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18।
तो आंसर 17 और